वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साइफर टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज हमारी 9th क्लास की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो में ज्यामिति का मतलब बताया था और जो है इसके बारे में समझाया था। आज ये हमारी 9th क्लास टेक्निकल ड्राइंग की दूसरी वीडियो है। ज्यामितीय चिन्ह तथा संकेतों के बारे में है, क्योंकि सवाल करते हुए इनका प्रयोग हम बहुत आयत में करते हैं, इसलिए इन कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग आने के कारण ज्यामितीय में इनको विशेष चिन्ह तथा संकेत नियत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये है चूंकि और इसलिए। देखिए, ये उल्टे होते हैं। 3 बिंदु, ये तो हमारा इसलिए का निशान है। देखिए, ये बना हुआ है और ये हमारा चूंकि का निशान है। इनके बारे में आप ध्यान रखिए, सवाल करते हुए ये बहुत टाइप में प्रयोग होंगे। इसका मतलब ये प्लस का है, जिसे हम घन के नाम से जानते हैं। इसके बाद गुणा भी आपके लिए है, और ये जो इस तरीके का चिन्ह है, ये कोण के बारे में जो है प्रयोग में लाया जाता है। जब कोई सवाल दिया जाता है तो लिखा जाता है कि कोण ए बी सी, इस तरीके से कोण के बारे में बताया जाता है। तो ये शुरू में जो है इस तरह का निशान लगा दिया जाता है। तो अब ये है, ये ए और बी और सी, इस तरीके से जो है कोण मान लिया जाता है। ये अगर किसी अल्फाबेट अक्षर या हिंदी वर्णमाला इस तरह से दी जाती है, क्या क्या क्या, जिससे हम किसी भी त्रिभुज या किसी भी कोण का पॉइंट डिनोट करते हैं। हाँ, अब आप ये देख लीजिए, जैसे सपोज करो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के हमने पॉइंट डिनोट किए ए बी सी। तो अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी। इसी तरीके से हम जो है कोणों के बारे में भी लिखते हैं। आपको बता दें कि हम इन चीजों को कोणों के बारे में भी लिखते हैं कि कोण किस तरीके से है। अब मान लो ये कोई कोण है 40 अंश का, ये 40 अंश का कोण है, तो ये हो गया ए बी और सी। तो इसे किस तरह से लिखेंगे हम लिखने वाली भाषा में, कोण ए बी सी। तो इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं किसी भी शब्द को लिखने के लिए। तो इसलिए ये किसी भी उसको जो मार्किंग या वेरिएबल्स डिनोट करते हैं हम उनके आगे लगते हैं। इसी तरह से समांतर, देखिए ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये रेखा ए और ये बी, ये सी और ये डी है। तो अब इसे जो है इसे लिखेंगे हम ए बी समांतर सी डी। अब इसे जो है इस भाषा में जो है लिखेंगे ज्यामितीय चिन्ह और संकेत में कि ए बी समांतर सी डी। तो ये समांतर का चिन्ह बन गया। तो इसी तरीके से हम जो है चिन्हों के द्वारा अपनी लिखाई को फास्ट बनाते हैं और चीजों को समझने में भी मदद मिलती है। इसी तरीके से ये समांतर का चिन्ह हो गया। देखिए, ये हमारा चौकी का, ये प्लस या घन का, ये गुणा, ये कोण, ये समांतर। इसी तरीके से त्रिभुज, इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ये ए बी सी डी। तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा, समांतर, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इस तरह से डिनोट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी प्रश्न को हल करते हैं। अब ये जैसे सपोज करो त्रिभुज हो गया, फिर समांतर चतुर्भुज हो गया, ये अंश, ये डिग्री, मान लो 360 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर हम जो है ऊपर लगा देते हैं ये डिग्री या अंश का जो है हमारा चिन्ह है। यहाँ से अगर हमें 90 अंश का कोण बनाना हो तो यहाँ से ऊपर बनाते हैं। कोण बनाने में बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए, इस अंश को, ये छोटी सी बिंदी ऊपर लगी रहती है, इसे हम किसी भी अंश कहते हैं। हम किसी भी कोण बनाते हैं, सपोज 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो हम इस तरह से 90 अंश नहीं लिखते हैं,
हम इसे लिखते हैं 90 अंश। ऊपर ऊपर ये जो है थोड़ी सी छोटी सी बिंदी जो है हम लगा देते हैं, इसे हमारा जो है 90 अंश कह दिया जाता है। तो इसीलिए ये चूंकि का उल्टा, इसलिए ऋण यानी कि माइनस, भाग का भी आपको पता ही है, मैथ में सिंपल यूज कर रहे हैं। ये लंब, देखिए आधार रेखा कोई भी सरल रेखा है, इस पर कोई भी खड़ी रेखा है, यानी कि पड़ी रेखा पर कोई भी खड़ी रेखा होती है और वो 90 डिग्री पे इस पे कर रही है, तो इस रेखा पर, इस ए बी रेखा पर ये सी डी क्या है, लंब, इसे कहते हैं हम लंब। तो यहाँ पर जो है ये इस बात को शॉर्ट में ही लिखा जाएगा कि ए बी लंब सी डी। इस तरीके से जो है सवाल में जो है कोई बात लिखनी होगी या लिखी जाएगी तो वो इसी तरीके से, और उसमें भी तुम्हें ऐसे ही मिलेगी। तो इसी तरह से लंब और बराबर आपको पता है। इसके बाद जो है चतुर्भुज, देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज, और ये चतुर्भुज ऐसा है ये कहीं को भी हो सकता है, इसमें 4 भुजाएं होनी जरूरी है। समांतर चतुर्भुज में तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये 90 अंश का होगा तो ये 90 अंश का होगा। लेकिन किसी भी चतुर्भुज में, अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में जब कोई होता है तो ये 70 अंश का हो सकता है और ये 60 अंश का हो सकता है। तो इसलिए इस बात का जो है आप इससे थोड़ा से ध्यान रखेंगे। ये चतुर्भुज का हो गया। वृत्त आपको पता ही है कि किसी भी केंद्र से समान दूरी पर जिस परिधि को निर्माण करते हैं वही वृत्त कहलाता है। मान लो ये वृत्त है गोल और यहाँ केंद्र है, इस केंद्र से इस परिधि की दूरी हर जगह जो है हमारी समान रहेगी। तो इसके बारे में जो है इन आपको वृत्त, चतुर्भुज और इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो है आप इसे जो है चिन्ह को ध्यान रखें। ये चिन्ह जो है हमारा किस तरह से लगता है, ये गोल बनाया और ये जिसके बीच में बिंदी लगा दी। इसी तरीके से वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग का ये ए बी सी डी इसी तरीके से लिखा जाएगा जब हम लिखाई में करेंगे कि वर्ग ए बी सी और डी। इस तरीके से हम जो है चिन्हों के बारे में जानते हैं। अब मेरे ख्याल से आपका ये जो है कंफ्यूजन दूर हो गया और ये भी पता लग गया होगा कि हम ज्यामितीय चिन्ह कौन कौन से प्रयोग में लाते हैं। तो आगे की वीडियो से हम एक वीडियो और बनाएंगे जहां हम मापनी और प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो अगली वीडियो हमारी कौन सी माप और किस तरह से प्रयोग होगी उसके बारे में होगी। देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि ज्यामिति है क्या, कितने प्रकार की होती है और किस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी इसमें प्रयोग होने वाले चिन्हों पर होगी। तीसरी इसमें प्रयोग मापनी और प्रणाली होगी। एक वीडियो में समान पर भी बनाऊंगा कि कौन से समान हम ज्यादातर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए इंतजार। आपका धन्यवाद और दोबारा जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।